भगवान शिव होंगे, देवों के देव महादेव होते होंगे महादेव। पार्वती को इसकी परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, और किसी पार्वती को अपने महादेव की परवाह नहीं होती। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। विदेश से एक भक्त का संदेश आया और संदेश में उन्होंने अपनी एक जिज्ञासा प्रकट की। वे कहने लगे कि नारद जी के पास गए गरुड़ जी अपनी शंका का समाधान करने, संदेह का निवारण करने। नारद जी ने उनको उत्तर नहीं दिया और विधाता के पास भेज दिया। अब बेचारे गरुड़ महाराज चुपचाप सिर झुकाकर ब्रह्मा जी के पास चले गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी, आप मेरे संशय का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी ने उनको भगवान शिव के पास भेज दिया। अब वहाँ से भी वो उनको नमस्कार करके हाथ जोड़ के विधिवत भगवान शिव के पास पहुँच गए और उनके चरणों में सिर निवाया। अपने मन का संशय कहा, सारी कहानी बता दी जो जो हुआ। अब भगवान शिव उनको कह रहे हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओगे तुम्हारे संशय का निवारण होगा। अब ये जो विदेशी भक्त हैं, इनका प्रश्न यह है कि ये भगवानों का घर है या कोई सरकारी दफ्तर कि फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। पहुंच जाओ सरकारी दफ्तर में किसी के पास, तो जिस मेज़ पर जाएंगे वह कहेगा ये मेरा काम नहीं है, उसके पास जाओ। उस आदमी के पास कहेंगे, वह कहेगा भैया ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। अगले डिपार्टमेंट के पास व्यक्ति जाएगा, वो अपना सिर ठोकता हुआ कहेगा, अरे किस मूर्ख ने तुझे यहाँ भेज दिया भाई, हैं, हमारा इससे क्या लेना देना, तुम वहाँ जाओ। तो आदमी भिन भिनाता हुआ चक्कर ही काटता रहता है मक्खी की तरह। तो उन भक्त का ये कहना था कि ये भगवानों का घर है या सरकारी दफ्तर कि गरुड़ जी को चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। तो क्या नारद जी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते थे? ब्रह्मा जी नहीं दे सकते थे? और भगवान शिव तो दे ही सकते थे, फिर उन्होंने उत्तर क्यों नहीं दिया? अब ये जिज्ञासा उन भक्त ने मुझसे की। वे नियमित रूप से रामचरितमानस के एपिसोड देख रहे हैं जब से शुरू हुए, प्रतिदिन 4 साल हो गए। 4 साल से वे नियमित देख रहे हैं और बहुत जिज्ञासु हैं। अनेक जिज्ञासाएं ऐसी करते हैं कि लगता है कि सच में वो हृदय से देख रहे हैं। तो उन्होंने जो आज आपत्ति की, जो जिज्ञासा की, जो प्रश्न किया, आज उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले भगवान शिव क्या कह रहे हैं हम इसे सुन लेते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। भगवान शिव गरुड़ से कह रहे हैं कि सुन भाई, देख, बिना सत्संग के ना हरि कथा सुनी नहीं जा सकती। अब इसे समझ लीजिए क्या कि सत्संग के बिना हरि कथा नहीं सुनी जा सकती। बिन सत्संग न हरि कथा, कि राम की कथा बिना सत्संग के सुन ही नहीं जा सकती। अब सत्संग का क्या मतलब? सत्संग का ये मतलब नहीं कि भीड़ में आप चले गए, धक्कम धक्का हो रही है, भीड़ में बैठे हैं कि कोई कथा सुन रहे हैं। मैंने देखे हैं भागवत कथा सुनने वाले, राम कथा सुनने वाले, इत्यादि कथाएं सुनने वाले लोग, वो कथाओं में जाकर भी बातचीत करते हैं, कथा में सुनते थोड़ी ना है। तो भगवान शिव कह रहे हैं पहले तो सत्संग होना चाहिए, सत्य का संग। सत्संग का मतलब होता है कि किसी ऐसे एक दिव्यात्मा का संग कि जिसने कुछ सत्य को पा लिया हो। वो दिव्यात्मा जब उसके पास उसका आप संग करते हैं, तब आप उस पात्रता को उपलब्ध होते हैं जिससे आप राम की कथा सुन सकते हैं, और वही स्थान भी मिलता है सुनने का। अब जैसे गरुड़ जी आए भगवान शिव के पास, तो ये सत्संग हुआ उनका। इस सत्संग के लिए नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। ब्रह्मा जी ने अब भगवान शिव के पास भेजा। तो शिव के पास आकर विष्णु के इस वाहन गरुड़ जी
इनका सत्संग हुआ, यानी सत्य का संग। सुना है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य का संग। अब जब सत्य का संग हुआ तो शिव ने उनको बताया कि तुम्हें राम कथा कहाँ सुनने जाना है, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। और तेहि बिन मोह न भाग, और जब तक तुम सत्संग के अंतर्गत राम कथा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारा ये मोह नहीं भागेगा, भाग ही नहीं सकता। मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग, और जब तक तुम्हारा ये मोह नहीं भागेगा तब तक राम के चरणों में तुम्हारा दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। अनुराग हो सकता है, प्रेम हो सकता है, लेकिन दृढ़ नहीं। विशेष बात यहाँ पर कह दी गई है। तुलसीदास जी ने कोई भी संभावना नहीं छोड़ी, लेकिन किंतु परंतु की। लोग कहते हैं हमारा तो बड़ा अनुराग है भगवान राम के चरणों में, बिल्कुल होगा, हम सहमत हैं, लेकिन दृढ़ अनुराग नहीं होगा। जो यहाँ पर जिस बात का भगवान शिव उल्लेख कर रहे हैं, दृढ़ अनुराग यानी अविचल प्रेम, जो विचलित नहीं होता, और वह तभी प्राप्त होता है जब मोह का नाश हो जाता है। तो मोह के रहते राम के प्रति प्रेम तो हो सकता है, सामान्य प्रेम तो हो सकता है, लेकिन दृढ़ अनुराग, अविचल भक्ति, अविचल प्रेम वह नहीं हो सकता। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। आगे स्पष्ट कर रहे हैं भगवान शिव, कहीं भी किसी भी कोण से, किसी भी आयाम से गरुड़ जी भटक न जाएं, इसलिए उनका पूर्ण रूपेण दिशा निर्देश कर रहे हैं। एक एक चीज़, एक एक पक्ष बता रहे हैं भगवान शिव, आगे भेज रहे हैं ना। बहुत लंबा सफ़र है। इस लंबी यात्रा में कहीं गरुड़ जी भटक गए तो फिर तब क्या होगा? कहते हैं भगवान शिव, किए जोग तप ज्ञान विरागा, कि चाहे कितना योग कर लो, तप कर लो, कितना ज्ञान पालो, कितना वैराग्य पालो, ये सारी चीज़ें निष्फल हैं बिना प्रेम के। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, जो रघुनाथ जी है ना, वो बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं। यदि आपकी तपस्या में प्रेम नहीं है, आपके योग में प्रेम नहीं है, आपके वैराग्य में प्रेम नहीं है, आपके ज्ञान विज्ञान में प्रेम नहीं है, तो रघुनाथ जी आपको नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। और ये बात भगवान शिव ने गरुड़ जी को स्पष्ट रूप से समझा दी है, प्रेम की महिमा बता दी है कि बिना प्रेम के रघुनाथ जी नहीं मिलते हैं। सभी ने प्रेम की महात्म्य का वर्णन किया है, क्योंकि इसके बिना कुछ उपलब्ध होता ही नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने श्री मुख से उच्चारते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा बहुत ध्यान से। वे फरमाते हैं, सांच कहूँ सुन लीजो सभय, मैं सच कह रहा हूँ सारे लोग सुन लो। सांच कहूँ सुन लीजो सभय। अब ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ये कहने की क्या आवश्यकता है कि सांच कहूँ, कि मैं सच कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ? क्या आवश्यकता है कहने की? भगवान कृष्ण भी अनेक बार कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे सत्य कह रहा हूँ। राम भी कुछ प्रसंगों में कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ। ये क्यों आवश्यकता पड़ी इन दिव्यात्माओं को, इन अवतारों को ये कहने की कि मैं जो कह रहा हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ? हमारे लिए, क्योंकि हम जब तक किसी बात पर बहुत कोई बल ना देना तब तक उसको गंभीरता से सुनते नहीं हैं। तो दशमेश फरमाते हैं, सांच कहूँ सुन लीजो सभय, जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो। वे कह रहे हैं कि मैं सच कहता हूँ, मेरी बात सुन लो। जिन प्रेम कियो तिन प्रभ पायो, जिसने प्रेम किया है केवल वही प्रभु को पा सकता है, अन्य कोई नहीं पा सकता। लव इज़ गॉड आपने तो बहुत सुना होगा, हर जगह, बहुत सारी जगह लिखा होता है, गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, लव इज़ गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। और भगवान शंकर यही इस बात को कह रहे हैं
कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिना प्रेम के, बिना इस अनुराग के रघुनाथ जी नहीं मिलेंगे। गरुड़, इस बात को गांठ बांध लो। तो कहीं ऐसा ना हो ना कि तुम योग के चक्कर में पड़ जाओ, तप के चक्कर में पड़ जाओ, वैराग्य हो जाए। लोग कहते हैं मैं वैरागी होना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहता हूँ। तो बिना प्रेम के यदि कुछ भी करोगे तो सब निष्फल जाएगा, सब निष्फल। और सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहते हो, इसका अर्थ क्या है कि आप संसार से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से प्रेम ही नहीं कर रहे। पहला प्रेम तो इसके प्रति है, इसको छोड़कर तुम चले गए तो रघुनाथ जी द्वारा स्वीकृत नहीं होगे। अब कहते हैं भगवान शंकर, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला। कहते हैं गरुड़, ध्यान से अब मेरी बात सुनना। उत्तर दिशा में एक नीलगिरी पर्वत है, अर्थात एक नीला पर्वत, नीला पहाड़। तहाँ रह काक भुसंडी सुशीला। वहाँ पर काक भुसंडी नाम का एक कौवा रहता है जो कि बहुत सुशील है। एक तो शील होता है बहुत विनम्र, और एक सुशील यानी जिसकी विनम्रता का कोई और छोर ना हो, सरलता का कोई और छोर ना हो। और ये बात कौन कह रहा है? भगवान शंकर उस कौवे के लिए अपनी स्टैंप लगा रहे हैं, मुहर लगा रहे हैं हस्ताक्षर के साथ कि गरुड़ ये मत समझ लेना कि वो कौवा है, सुशील है वो। राम भक्ति पथ परम प्रवीणा। और कैसा है? राम की भक्ति का जो पथ है ना, उसका परम प्रवीण है। एक तो प्रवीण यानी माहिर, निष्णात, लेकिन कैसा परम कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं राम की भक्ति के पथ का। तो पहले तो भगवान शिव स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गरुड़ वहाँ पहुँचे और जाके अपना सिर पीट ले, अरे मैं तो पक्षियों का राजा, और कहाँ भगवान शिव ने मुझे एक कौवे के पास भेज दिया कि जा यहाँ तेरे संशय का निवारण होगा। तो उसकी भीतरी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं भगवान शिव कि कहीं भटक ना जाए। कितना संभाल कर उसकी यात्रा करवा रहे हैं। ज्ञानी गुणगृही बहुकालीना। अब आगे कहते हैं वो ज्ञानी है बहुत कौवा, और क्या है? गुणगृही, गुणों का धाम है। गुणों का धाम यानी इतने गुण हैं, गुणों का घर है वो, बस गुण ही गुण है उसमें। बहुकालीना, और ये आजकल का नहीं है ये कौवा काकभूषणी, बहुकालीना, पता नहीं कितने काल से है, कितने युगों से है ये यहाँ पर, बहुत पुराना है। इसकी आयु मत जान लेना तुम, क्योंकि जान पाओगे ही नहीं, तुमसे भी बहुत पुराना है, बहुकालीना। राम कथा सो कई ही निरंतर, और तब से ये निरंतर राम कथा कह रहा है, तब से। अब आ जाएंगे अनेक भक्तों के व्हाट्सएप कि अनंत युगों से राम कथा कह रहे हैं। राम कथा तो अब हुई है, अनंत युगों से कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये पार के जगत की बात है, बियॉन्ड की बात है। इसके लिए जो सबसे सुंदर शब्द है वो है बियॉन्ड, पार। अब पार की बात को कोई इस पार का कैसे समझेगा? तो अनंत काल से वो राम की कथा कह रहा है। सादर सुनहि विविध विहंगबर, और बड़े आदर के साथ उस कथा को वहाँ पर बहुत सारे श्रेष्ठ पक्षी सुनते हैं, बहुत सारे श्रेष्ठ पक्षी। अभी कल आपने सुना होगा, कल या परसों के एपिसोड में, कि भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि जहाँ वो काकभूषणी रहता था ना, मैं वहाँ गया और मैं हंस का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँच गया। बहुत सारे हंस उस झील में विचरण कर रहे थे जहाँ पर काकभूषणी राम कथा सुना रहा था, और मैंने हंस का रूप धारण किया, पक्षी का। पक्षियों में जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, वह है हंस। और हंस का रूप धारण करके, पक्षी का रूप धारण करके भगवान शिव वहाँ कथा सुनने गए, और वहाँ और भी बहुत सारे हंस थे। तो वो क्या बहुत सारे हंस केवल हंस ही होंगे? जब भगवान शिव रूप बदल कर वहाँ गए हैं तो न जाने कितने कितने प्रकार के देवी देवता, जिनको ये परम सौभाग्य मिला होगा राम कथा सुनने का, वे भी वहाँ हंस का रूप धर के भगवान शिव से पहले विराजमान थे। भगवान शिव तो बाद में गए।
सती के वियोग में भटकते भटकते वहाँ पहुँच गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने देखा कितने हंस वहाँ पर हैं। तो वे हंस तो न जाने कितने काल से वहाँ पर उस कथा को सुन रहे होंगे। और क्या वे केवल हंस थे? नहीं, ऐसे ऐसे दिव्यात्मा रहे होंगे वे, जिन्हें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा उस स्थान पर कथा सुनने का। और आज भी वह स्थान है और निरंतर वहाँ पर काकभूषणी कथा कह रहे हैं, और केवल पक्षियों को ही जाने की वहाँ अनुमति है। तभी भगवान शिव हंस बनकर गए, और तभी भगवान शिव गरुड़ को भी भेज रहे हैं, क्योंकि वे भी पक्षी और पक्षीराज हैं। सादर सुनहि, वो कहते हैं वो सारे पक्षी जो श्रेष्ठ पक्षी वहाँ पर हैं, सादर सुनहि, बड़े आदर के साथ राम कथा सुनते हैं। राम कथा सुनना और वो बड़े आदर के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात आदर के साथ सुनना। और ये जो आदर है ना, यही रस घोलता है, अन्यथा रस नहीं घोल सकता। यही आदर रस घोलता है। इस आदर के भीतर एक तन्मयता का भाव होता है, एक एकाग्रता का भाव। पंडित जसराज का गायन, और हमारे एक मित्र वे कहते हैं कि जब पंडित जसराज का गायन मैं घर में चलाता हूँ, तब सारे काम काज सब छोड़कर बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं, बस उन्हीं का गायन। ये नहीं कि मैं 10 काम अपने और कर रहा हूँ तब गायन सुन रहा हूँ। पंडित जसराज एक उदाहरण है। वे कहते कोई भी मैं शास्त्रीय संगीत यदि सुनता हूँ तो सारे काम धंधे छोड़ देता हूँ, फिर केवल एकाग्र होकर शांत चित्त से बैठ जाता हूँ, केवल श्रवण करता हूँ। तो मैंने कहा इसे कहते हैं सादर, आदर के साथ सुनना। इसे कहते हैं आदर के साथ सुनना। जाई सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, होय है मोह जनित दुख दूरी। शिव कहते हैं कि गरुड़ तुम वहाँ चले जाओ, और उस जगह पर जाने पर जब तुम हरि का गुणगान सुनोगे तो क्या होगा? होय है मोह जनित दुख दूरी। ये जो मोह जनित दुख तुम्हें उत्पन्न हुआ है ना, इस दुख का निवारण हो जाएगा, दूर हो जाएगा। वहाँ काकभूषणी के मुख से तुम इस कथा को सुनना, आदर के साथ सुनना, अप्रत्यक्ष रूप से अन्य उदाहरणों के माध्यम से भगवान शिव एक एक चीज़ को समझाते हुए, एक एक गाइडलाइन देते हुए चल रहे हैं। पूर्ण रूपेण सूक्ष्म और स्थूल दिशा निर्देश देते हुए गरुड़ को कह रहे हैं। अनुराग रखना, मोह को भटकने मत देना, आदर के साथ सुनना, और तब वास्तव में तुम्हारा ये जो मोह जनित दुख है ना, तब दूर होगा, ऐसे दूर नहीं होगा। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चलऊँ हर्ष मम पद सिर नाई। शिव कहते हैं पार्वती से, मैंने उसे बात बहुत बुझाकर बताई। बुझाकर माने बहुत समझाकर गरुड़ को। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, जब मैंने उसे सारी बातें समझा बुझाकर कह दी गरुड़ को, तो जानती हो पार्वती क्या हुआ? चले हूँ, वो चल पड़ा, हर्ष के साथ बहुत खुश होकर चला गया। मम पद सिर नाए, मेरे चरणों में उसने सिर झुकाया और बहुत प्रसन्न होकर गरुड़ चला गया। अब बात कहकर भगवान शिव देख रहे हैं पार्वती की तरफ, और पार्वती भगवान शिव को एक टक देखे जा रही है, देखे जा रही हैं, कुछ हाँ हूँ कुछ नहीं कर रही। तो भगवान शिव बोले, ऐसे क्या देख रही है? पार्वती फिर कुछ नहीं बोले, चुपचाप देखती रही। तो शिव कहते, अरे बता भी भाग्यवान, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तू लगातार मुझे इस दृष्टि से देख रही है कि जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। तो पार्वती कहती है, जब गरुड़ आपके पास आया, आप बता रहे हैं बड़े खुश होकर कि आके उसने साष्टांग प्रणाम किया मेरे चरणों में प्रणाम किया। मैं तो कुबेर के पास जा रहा था मिलने,
उसने पहले आके देखो मेरे चरणों में सिर नवाया और अपनी बात का भी समापन अब आपने यही किया कि वो बड़ा खुश होकर गया और मेरे चरणों में सिर झुकाकर। तो ये चरणों में सिर झुकाना ये जरा आप बार बार बता रहे हैं। और वो जो बच्चा आया आपके पास है इस आशा के साथ कि आप राम कथा का मर्म बताएंगे, वो तो बताया नहीं आपने उसे और आगे दौड़ा दिया। क्यों? जरा हमें ये बात तो बतलाइए, आपने ऐसा क्यों किया? बता सकते थे आप। राम कथा का मर्म आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने आपसे अनेक बार पूछा है। जब आप ध्यान में समाधि में बैठे रहते हैं तो हमने पूछा कि प्रियतम ये बताओ किसका ध्यान धरते हो ये आंखें मूंद के? तो आप कहते हैं मेरे हृदय में विराजमान वे जो राम हैं, मैं उन राम का ध्यान धरता हूँ। कहते हैं ना आप हर बार। शिव बोले हाँ कहते हैं। तो तब फिर काहे नहीं बताए? काहे दौड़ा दिए गरुड़ को कि जाओ नीलगिरी पर्वत पर? अरे आप सुन आए थे ना कथा, आपको सब पता है ना, और आपने मुझे भी कथा सुनाई, मुझे भी आप मर्म बता रहे हैं, तो गरुड़ को क्यों नहीं बताया आपने? तब भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि पार्वती तो उनकी अर्धांगिनी है, पत्नी है, और पत्नी भला किसे छोड़ती है? भगवान शिव होंगे देवों के देव, महादेव होते होंगे महादेव। पार्वती को इसकी परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, और किसी पार्वती को अपने महादेव की परवाह नहीं होती। उसके लिए उसका महादेव एक साधारण ही व्यक्ति होता है, जिससे वो लगातार सवाल जवाब करती रहती हैं, डांट डपटती रहती हैं। तो पार्वती भी नाराज़ हो गई, गुस्से में है कि कोई तरीका है। अरे गरुड़ अपना ही तो बच्चा है, भगवान विष्णु का वाहन। कहाँ से भटकता भटकता नारद दौड़ा दिए कि जाओ विधाता के पास, विधाता दौड़ा दिए आपके पास कि जाओ भगवान शंकर के पास। अब आपसे तो ऐसी आशा न थी कि आप उस बच्चे को दौड़ा देंगे हैं, और वो भी बेचारा इतना सीधा कि आपके चरणों में मस्तक नवाकर खुशी खुशी चला गया। उसने एक बार नहीं पूछा आपसे, एक बार नहीं पूछा कि भगवान आप तो सब जानते, फिर बता क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं बता रहे? अब भगवान शिव जानते हुए भी गरुड़ को कुछ नहीं बताए। क्यों? क्या कारण है? बता सकते थे। जानते हैं उनसे अधिक राम कथा का मर्मज्ञ कोई नहीं। अब यही राम की लीला है, यही राम की माया है कि राम कितनी किसकी कैसी यात्रा कराते हैं। और यहाँ पर शिव अब पार्वती को बताएंगे कि क्यों मैंने उसे राम कथा का मर्म नहीं बताया, जानते हुए भी। कितनी बड़ी बात है, गहरी बात है, डूंगी बात है कि जिनके पास गरुड़ पहुँचे, वहाँ पहुँच गए जहाँ पहुँचकर हृदय कहता है मिल गई मंजिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। लेकिन उस मंजिल ने फिर आगे पहुँचा दिया, दौड़ा दिया कि आगे जाओ। अब पार्वती देख रही हैं भगवान शिव के श्रीमुख की ओर कि वे उनकी बात का क्या उत्तर देते हैं। उत्तर देंगे, और जो उत्तर वो देंगे ना, वह उत्तर हम सभी के मोहों का, संदेहों का, शंकाओं का, भ्रमों का निवारण करेगा। इस उत्तर के लिए, सुनने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, पूरी तैयारी, क्योंकि ये उत्तर ऐसा है कि झोली में समाने वाला नहीं है। बिरले ही होंगे जो इस उत्तर को पचा पाएंगे, सुन पाएंगे, रख पाएंगे। कल देंगे शिव पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर। राम राम।
जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर